हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी की सीरीज में संघ एवं राज्य क्षेत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। तो अनुच्छेद 1 के 3 में क्या दिया हुआ है? भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? तो भारत होगा राज्यों का संघ। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। अगला है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश वर्तमान में भारत में हैं। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम 20 सीटें आरक्षित की हुई हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? तो दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अगला है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। तो एक कॉलम में है अनुच्छेद और दूसरे में है विषय वस्तु। तो आइए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ के क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? संघ के क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 में दिया है नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सके। तो ये किसमें दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 4 में। अनुच्छेद 4 में दिया है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त होती है संसद को। जब कोई नया राज्य बनता है तो उसके गठन की शक्ति केवल संसद के पास होती है कि नया राज्य गठित होगा अथवा नहीं होगा। इसकी शक्ति सिर्फ संसद के पास होती है। अगला है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। अगला है, सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। तो जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे शामिल किया गया था? तो वो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था और हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने
पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। तो पहला राज्य है नागालैंड। ये पहले विशेष राज्य था जिसे राज्य का दर्जा 1963 में दिया गया था। दूसरा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला था। तीसरा है मेघालय। मेघालय को राज्य का दर्जा 1972 में प्राप्त हुआ था। चौथा राज्य है सिक्किम। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। पांचवा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर को भी 1972 में ही राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला है मिजोरम। मिजोरम को 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला राज्य है गोवा। गोवा को 1987 में ही राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों, इसमें 3 राज्य ऐसे हैं जिन्हें 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा 3 राज्य ऐसे हैं जिन्हें 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो 1972 में राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, और 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा, तथा सिक्किम को 1975 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में और नागालैंड को सबसे पहले 1963 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्षेत्रीय परिषदों को देख लेते हैं। परिषद का नाम है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसमें सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़। ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में है, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूसरा है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। इनका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसमें सम्मिलित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। अगला है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय है कोलकाता में। तो इसमें सम्मिलित राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। अगला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित हैं और जिनका मुख्यालय मुंबई में है। पांचवा है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिनका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है तथा इसमें सम्मिलित राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जब किया गया था, तब भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का सर्वप्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। जहाँ राज्य है, उनकी राजधानी है, वहाँ की भाषाएं हैं, जिलों की संख्या, क्षेत्रफल और भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। ये 28 राज्य हैं। पहला राज्य है राजस्थान, जहाँ की राजधानी है जयपुर, भाषा हिंदी और जिलों की संख्या है 50। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, यहाँ की भाषा है हिंदी और जिलों की संख्या है 50 और क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये राजस्थान जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% साझा करता है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, यहाँ की भी भाषा हिंदी है और यहाँ जिलों की संख्या है 55, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.37% साझा करता है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई, यहाँ की भाषा मराठी और जिलों की संख्या है 36। इसका क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.36% साझा करता है।
अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और यहाँ की भाषा है हिंदी तथा उर्दू और जिलों की संख्या है 75। क्षेत्रफल है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18% साझा करता है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, यहाँ की भाषा है गुजराती, जिलों की संख्या 33 और ये इसका क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर और ये भारत का 5.96% साझा करता है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यहाँ की भाषा कन्नड़ और जिलों की संख्या 31। क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर और कर्नाटक भारत के कुल क्षेत्रफल का 5.83% साझा करता है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ की भाषा है तेलुगु, जिलों की संख्या है 26। क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किलोमीटर और भारत के क्षेत्रफल का 4.87% साझा करता है। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, भाषा है यहाँ की उड़िया, जिलों की संख्या है 30। क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.73% साझा करता है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। राजधानी है रायपुर, भाषा छत्तीसगढ़ की है हिंदी, जिलों की संख्या है 33 और क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% साझा करता है। अगला राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है, भाषा तमिल है, जिलों की संख्या 38 है, क्षेत्रफल है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.95% साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी पटना, और बिहार की भाषा है हिंदी और यहाँ जिलों की संख्या है 38 और क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% साझा करता है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, भाषा है बांग्ला और जिलों की संख्या 23 है। क्षेत्रफल है 88,752 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.69% साझा करता है। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर और यहाँ की भाषा है अंग्रेजी, जिलों की संख्या है 22 और क्षेत्रफल है 83,743 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के क्षेत्रफल का 2.54% साझा करता है। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, यहाँ की भाषा हिंदी, जिलों की संख्या है 24 और क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर और झारखंड जो है ये भारत के 2.42% साझा करता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% साझा करता है। अगला राज्य है असम। असम की राजधानी है दिसपुर, यहाँ की भाषा असमिया है और जिलों की संख्या है 31। क्षेत्रफल है 78,438 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.38% साझा करता है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी है शिमला या धर्मशाला, यहाँ की भाषा हिंदी है और यहाँ जिलों की संख्या 12 है और क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% साझा करता है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून या गैरसैंण और यहाँ की भाषा जो है वो हिंदी और संस्कृत है। जिलों की संख्या है 13 और क्षेत्रफल है 55,483 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.62% साझा करता है। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ की भाषा जो है पंजाबी है और ये यहाँ की जिलों की संख्या 23 है और क्षेत्रफल है 50,362 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.53% साझा करता है। अगला राज्य हरियाणा।
हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। यहाँ की भाषा हिंदी है। यहाँ जिलों की संख्या 22 है और क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34% साझा करता है। अगला राज्य केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ की भाषा मलयालम है। जिलों की संख्या 14 है और इसका क्षेत्रफल है 38,863 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.18% साझा करता है। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। शिलांग यहाँ की भाषा है गारो। मेघालय की भाषा क्या है? गारो। और यहाँ जिलों की संख्या है 12। क्षेत्रफल है 22,429 वर्ग किलोमीटर और मेघालय जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.68% साझा करता है। अगला राज्य है मणिपुर। यहाँ की राजधानी इम्फाल है और मणिपुर की भाषा मणिपुरी है। यहाँ जिलों की संख्या 16 है और कुल क्षेत्रफल है 22,327 वर्ग किलोमीटर और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.67% साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है और मिजोरम की भाषा है मिजो। यहाँ जिलों की संख्या है 11 और वर्ग क्षेत्रफल जो है यहाँ का मिजोरम का क्षेत्रफल है 21,081 वर्ग किलोमीटर और मिजोरम भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.64% साझा करता है। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है। जिलों की संख्या 11 है और यहाँ का क्षेत्रफल है 16,579 वर्ग किलोमीटर और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.50% साझा करता है। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की भाषा बांग्ला है और यहाँ जिलों की संख्या है 8 और कुल क्षेत्रफल है 10,491 वर्ग किलोमीटर और भारत के कुल क्षेत्रफल का त्रिपुरा 0.31% साझा करता है। अगला राज्य है 26वां राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और यहाँ की भाषा नेपाली है। जिलों की संख्या 6 है और यहाँ का क्षेत्रफल है 7,096 वर्ग किलोमीटर और सिक्किम जो है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.21% साझा करता है। अगला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की भाषा कोंकणी और यहाँ जिलों की संख्या है सिर्फ 2। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है इसलिए यहाँ जिलों की संख्या सिर्फ 2 है। यहाँ का क्षेत्रफल जो है गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर और जो गोवा है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.11% साझा करता है। 28वां राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की भाषा तेलुगु और उर्दू है। यहाँ जिलों की संख्या 33 है। क्षेत्रफल है 1,12,077 वर्ग किलोमीटर और जो तेलंगाना है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 3.40% साझा करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखते हैं। पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार। राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। जिलों की संख्या 3 है। क्षेत्रफल है 8,249 वर्ग किलोमीटर। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। जिलों की संख्या 1 है और क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है दादरा व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जिसकी राजधानी है दमन। जिलों की संख्या है 3, क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर। चौथा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। जिलों की संख्या है 11 और क्षेत्रफल है 1,483 वर्ग किलोमीटर। अगला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। जिलों की संख्या है 1 और क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। छठवां केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी भी पुदुचेरी ही है। जिलों की संख्या है 4 और क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर में। सातवां केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी है श्रीनगर या जम्मू। जिलों की संख्या है 22, क्षेत्रफल है 54,624 वर्ग किलोमीटर। आठवां केंद्र शासित एवं लास्ट केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी राजधानी है लेह। जिलों की संख्या 2 है और क्षेत्रफल है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर। यहाँ नीचे भारत का सबसे बड़ा जिला
भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ, जो कि गुजरात में है, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। तथा सबसे छोटा जिला माहे, जो पुदुचेरी में है, जिसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर। मात्र 9 किलोमीटर का एक जिला है जिसका नाम है माहे, जो पुदुचेरी में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा जिला क्या है? कच्छ, जो गुजरात में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।